जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव भाई। ये गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा और साथ ही साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। तो पहले मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। विनोद जय पुरोहित गुरु गुरुदेव। भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी जी जी। शुरू करूं? जी जी जी। हाँ जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। भारत में अंधेरा ठोस बनकर जम गया है। 31 मार्च 1997 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। निश्चित रूप से भारत तामसिक शक्तियों से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। जिस प्रकार गज हाथी समुद्र में डूबने लगा था, उसी प्रकार भारत अंधकार में डूब रहा है। और जिस प्रकार गज की करुण पुकार सुनकर सुदर्शनधारी ने उसे मुक्त किया था, भारत भी मात्र उसी उपाय से बच सकता है। भारत को आजाद करना पश्चिम की मजबूरी थी। यही कारण है वे शक्तियां भारत के दो टुकड़े कर गईं और वे शक्तियां आज तक एक और विभाजन के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा हुआ है, ताकि भारत का एक और विभाजन कर सकें। दूसरी तरफ देश को आर्थिक जाल में बुरी तरह से जकड़ रखा है। आज देश की आय का 1/3 भाग ब्याज में देना पड़ रहा है। क्या कोई व्यवसाय 33% की दर से रकम उधार लेकर पनप सकता है? कभी नहीं। तीसरे विभाजन की कोशिश मध्य पूर्व की शक्तियां कर रही हैं। वे पश्चिमोत्तर भारत को भारत से अलग करने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त दोनों शक्तियों ने संपूर्ण देश में भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर संपूर्ण देश का वातावरण अशांत बना रखा है। ऐसी स्थिति में देश को बचाने का एक ही आधार है, धर्म। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि श्री अरविंद को अलीपुर जेल में कहा था, भारत धर्म के द्वारा और धर्म के लिए ही अस्तित्व में है। भारत का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म है। इस देश और इस धर्म को हिंसा से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रुकलिन में 1895 में कहा था, भारत का संदेश है कि शांति, शुभ, धैर्य और नम्रता की अंत में विजय होगी। क्योंकि वे यूनानी कहाँ हैं जो एक समय पृथ्वी के स्वामी थे, समाप्त हो गए। वे रोम वाले कहाँ हैं जिनके सैनिकों की पदचाप से संसार कांपता था, मिट गए। वे अरब वाले कहाँ हैं जिन्होंने 50 वर्षों में अपने झंडे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फहरा दिए थे। और वे स्पेन वाले करोड़ों मनुष्यों के निर्दयी हत्यारे कहाँ हैं? दोनों जातियां लगभग मिट गईं, परंतु अपनी संतान की नैतिकता के कारण यह दयालु जाति कभी नहीं मरेगी और वह फिर अपनी विजय की घड़ी देखेगी। स्वामी विवेकानंद जी। इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने भी कहा था, भारत सच्ची स्वतंत्रता राजनीतिक अस्त्रों के माध्यम से नहीं, वरन आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा प्राप्त करेगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है,
भारत का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। Yes, I have something to ask here because since I don't understand Hindi. Okay, Guru Bhai, welcome to our session. Jai Okay, Gurudev. thank you so much. I just would like to ask, a while ago, the mantra was shown, right? So what do we supposed to do? Pardon, I couldn't understand your question. No, a while ago, the mantra was shown, right? A while Okay, ago. then Yes. everything Oh, was- okay. In the session. Okay, and then everything was in total silence. Yes. Actually, Okay, what do I supposed to do during that time? Yes. I'll explain. Actually, in the beginning, when the session starts at 7 p.m. as per Yeah. Indian Standard Time, from 7 p.m. to 7:20, we listen to the speech of Gurudeva, that is in Hindi. Okay. After 7:20 to 7:30 means when the mantra is showing in the in your site, then we repeat. We chant the mantra for 10 minutes from 7:20 to 7:20. Mental chanting. Mental with chanting. With your eyes open. Okay. Oh, with the eye open. Okay. Up to 7:30. All right. Up to 7:30. After 7:30, from 7:30 to 7:45, we do meditation by imagining the image of Gurudeva in forehead, and mental chanting also runs with it. So for 10 minutes, we do we have to mental close our chanting. Yes, when you do meditation from 7:30, when the meditation starts from 7:30 for up to 7:45, then you have to close your eyes and do the mental chanting, and at that time you may experience some involuntary yogic movements also. So that is meditation that we do twice in a day. But with your eyes open, or you are doing daily activities and you are just chant the mantra as we read the book, mental chanting. Okay, thank you so much. Okay, is that clear? For 10 minutes, as the mantra is shown in your screen, then at that time we are mentally chanting. Only the mantra chanting is going on. When the while the eyes are open. While the eyes are open. Yes. Okay. Okay. And then later for that, the two gurus were there. Then we go for meditation for 15 minutes. For 15 minutes. Only 15 minutes. And we have to close our eyes, right? Eyes, yes. And imagine the picture of Gurudeva here in the forehead or Agya Chakra. Okay. Thank you so much. Thank you. Sir, na Tamil solva. Now our Guru Bhai is there. Tamil solva, sir. Solunga, sir. Yes, sir. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Okay. இப்போ சார் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொன்னாரு, நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்றேன் அப்படியே. ஓகே. அதாவது மந்திரம் வந்து நம்ம குருஜியோட மந்திரம் நம்ம நல்லா கிளீனா கேட்டுட்டு மெடிடேஷன், ஹவ் டு மெடிடேட், மெடிடேஷனோட மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு 2 minutes கண்ணு திறந்து குருஜி போட்டோ பாருங்க. ஓகே. பார்த்துட்டு கண்ணு மூடிடுங்க. கண்ணு மூடிட்டு இப்போ குருஜியோட போட்டோ தியானம் எங்க பண்ணு சொல்றாரு? மூணாவது கண்ணு சிவனோட கண்ணு நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து மூணாவது கண் நம்ம தியானம் பண்றோம். இந்த கண்ணு வந்து உள்ளேதான் திறக்கும். இந்த 2 கண்ணு வெளி திறக்குது, இது வந்து உள்ள திறக்கும். இன்னர் பவர். அதுக்கப்புறம் நம்ம குருஜி மந்திரம் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. Pray to Gurudev, hey Gurudev, take me in your care and give me 15 minutes for concentration. இது தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவீங்க சொல்லிக்கிங்க. நீங்க என்ன உங்க சரணத்துல எடுங்க, என்னோட தியானம் 1/4 மணி நேரத்துக்காக நிப்பாட்டுங்க. That's all. Okay. புரியுது. சிம்பிள் மெத்தட் சார். இதுல எதுவுமே டிஃபிகல்டிஸ் கிடையாது.
Okay. Very simple method, but it's very effective. Okay. It's very powerful. Meditation is very powerful method. Hmm. Any disease in human body is curable by Siddha Yoga. Any disease, Hmm. such as AIDS and cancer also. I Okay. was a patient, HIV patient in 2005. Oh. From 2005, I'm holding my Gurudev with me. Please don't leave me. I'm your such a surrender means I'm such a wonderful Sishya. அது தமிழ் எப்படி சொல்றது? நான் உங்களை டோட்டல் சரண்டர் பண்ணிட்டேன். என்னோட லைஃப் உங்க கையில தான் இருக்குது. நீங்க எனக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறீங்க, நான் அதை பண்றதுக்கு ரெடி. அந்த வழியில நான் போறதுக்கு சரியா ரெடியா இருக்கு. இந்த மெடிடேஷன் வந்து சார் டோட்டல் சரண்டர் அண்ட் டோட்டல் சரண்டரோட சப்ஜெக்ட் தான் இது. நீங்க சப்ஜெக்ட் சரண்டர் பண்ணிட்டு ப்ரே பண்ணுங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் உடனடியா தெரியும். ஓகே, நன்றி சார். நன்றி எனக்கு சொல்ல வேண்டாம், குருஜி கிட்ட சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மெசேஞ்சர், குருஜியோட மெசேஜ் பாஸ் பண்றாள் நான். ஓகே. எனக்கு நல்லா நடந்திருக்கு, அதை நான் உலகத்துக்கு சொல்லுவேன். ஓகே. யாருக்குன்னு சொல்லுவேன். இதுல வந்து ரிலீஜன் காஸ்ட் வந்து சம்பந்தமே கிடையாது. எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சா? இன்னொரு கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, சொல்றேன். எந்த மதத்துக்காரங்களும் சேரலாம்ல? எந்த ரிலிஜன்காரங்களும் சேரலாம்ல? எனிஒன். ஓகே. இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்டியன் யார் வேணும் இதில் பண்ணலாம் சார். மந்திரம் அதே மந்திரம் தான், குருஜி கொடுத்துறது மட்டும் தான் மனசுல சொல்லணும். அப்போதான் அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே. குருஜி வந்து எல்லா லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவோட சிஷ்யம் வச்சிருக்காரு கையில. யார் எந்த கேள்வி எந்த லாங்குவேஜ்ல கேட்பாங்க பதில் சொல்றதுக்கு வச்சிருக்காரு. நாளைக்கு தெலுங்குல கேட்பீங்கன்னா ஆந்திரால இருக்காங்க, அவங்க உங்களுக்கு இதே செஷன்ல பதில் சொல்லுவாங்க. கன்னடால கேட்பீங்கன்னா அதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. மலையாளம் கேட்பீங்கன்னா அதுல ஆள் இருக்காங்க. தமிழ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எல்லா ஊர்லயும் ஆள் இருக்காங்க, பட் வந்து யாரும் வந்து முன்னாலே வர மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் ப்ராப்ளம். மலேசியாவில் இருக்கிறாங்களா? மலேசியாவில், சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க. மலேசியால தெரியாது, சிங்கப்பூர் இல்ல. இந்த சேஷன்ல வந்தாதான் தெரியும் யாரு எந்த ஊர்ல எந்த ஃபாலோ பண்றாங்க, ஜாயின் பண்றாங்க. ஓகே. நீங்க எந்த ஊர் சார்? நான் வந்து மலேசியா. மலேசியா. சிங்கப்பூர் மலேசியால ஜாயின் பண்றீங்க. இப்பதான் நம்மளுக்கு ஒரு சிஷ்யா மலேசியால குருஜியோட சிஷ்யா இருக்காருன்னு நீங்க ஒரு 10 பேருக்கு சொல்லுங்க, 50 பேருக்கு சொல்லுங்க, 100 பேருக்கு சொல்லுங்க. இப்படிதானே அது கொஞ்சம் இது ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும். ஓகே. குருஜி என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஓப்பன் ஸ்பீச் கொடுக்கும் போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிஷ்யம் 100 பேருக்கு சொல்லணும். இப்போ நான் 100 பேருக்கு சொன்னா, இப்போ நீங்க 100 பேருக்கு சொன்னீங்க. இப்ப எத்தனை ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஹோல் இந்தியா வந்து ஹோல் வேர்ல்டு குருஜியோட மெசேஜ் போயிடும். எத்தனை லட்சக்கணக்கு பேர் கியூர் ஆயிருக்காங்க சார். கோடி கணக்கு மக்கள் இருக்காங்க குருஜியோட சிஷ்யம். நீங்க அந்த வெப்சைட், குருஜியோட வெப்சைட் இருக்க பாருங்க, உள்ள போய் பார்த்து எத்தனை பேர் கியூர் ஆயிருக்காங்க, எந்தெந்த டிசீஸ்ல கியூர் ஆயிருக்காங்க, எல்லாம் அவங்களோட போன் நம்பர் போட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்கு எல்லாம் அதுல போட்டுருக்காங்க. ஓகே. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்க தானே? இருக்கேன். ஓகே. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் இருக்கேன் சார். ஓகே. எனி இன்கொயரி, எனி கேள்வி என்ன இருந்தா நீங்க கேளுங்க சார்.
நாளைக்கு ஈவன் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சில மூமெண்ட் நடக்கும். அந்த மூமெண்டோட எஃபெக்ட் என்ன இருக்கோ அது நீங்க நாளைக்கு கேளுங்க, அதுக்கு பதில் சொல்லுவோம். ओके सर. जय गुरुदेव. गुरु भाई जी कंटिन्यू. थैंक यू पीके सिंह गुरु भाई को, बहुत तमिल में हमारे गुरु भाई को सब चीज बताते हुए थैंक यू. जय गुरुदेव. चलिए प्रवीण सागर गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनको बुला लेते हैं. गुरु भाई जय गुरुदेव गुरु भाई. जय गुरुदेव गुरु भाई. पहले तो आपको देख के खुशी लग रहा है, आनंद आ रहा है. एक्चुअली लास्ट सेशन में मैं थोड़ा सा, आप पूछे थे कि ध्यान कितना मिनट करना चाहिए, तो मैंने आपको बोला था कि मैंने जस्ट 15 मिनट ही करना चाहिए था. उसको लेकर ऐसा हो सकता है कि आपको बुरा लगा हो, बट हम लोग जो सेशन गुरु का जो आदेश है उसी को बोलते हैं. चलिए कोई बात नहीं, हमारी तरफ से आपको अगर कोई तकलीफ हुआ होगा उसके लिए हम लोग क्षमा ले रहे हैं. आप बोलिए गुरु भाई. नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता. पहली दूसरी बात है, जो इंसान करता है, जो इंसान ध्यान करता है तो शांति की प्राप्ति होती है. तो मेरा ये मानना है जो इंसान ध्यान कर रहा है और उसके अंदर ईगो है, वो ड्रामा कर रहा है. यस वो ध्यान आता ही नहीं. ध्यान आपको शांति और दूसरों की बात को मानने वाला बना देता है. और सर अगर मैं किसी बात का बुरा मानने लगा तो मैं तो मर जाऊंगा जीते जी. मेरे को भी खराब लग रहा था, इसलिए मैंने आप जुड़े तो मैं आपसे एटलीस्ट माफी मांग लेता हूँ इस बात के लिए. ठीक है, चलिए गुरु आप बोलिए गुरु भाई, कैसी साधना चल रही है उसके बारे में बताइए. हाँ, माफी नहीं, ये तो मुझे आपने और छोटा कर दिया. मैं तो कीटाणु हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ. नहीं, हम लोग सब एक समान है, सब गुरु भाई एक ही प्लेटफॉर्म में है. गुरु एक ही है, केवल वो है हमारे गुरुदेव. बाद बाकी सब छोटे शिष्य हैं. और अपना हम लोग का कुछ भी माने अपना कुछ क्षमता नहीं है. जो चीज हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है केवल और केवल गुरुदेव की कृपा. गुरुदेव ने जो मंत्र को ओपन कर दिया उसी के प्रभाव से हो रहा है. अदरवाइज हमारी जैसे बहुत पुराने जमाने में जो ऋषि महात्मा होते थे, जो जंगल में जाके तपस्या करके माने कुछ परिश्रम करने के बाद कुछ अर्जन करते थे, तो उन लोगों का कुछ अहंकार हो भी सकता है, उन लोग प्राप्त किए हैं. लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ प्राप्त नहीं करते, ये सब दिया हुआ गुरुदेव का है. गुरु भाई जय गुरुदेव. गुरु भाई बोलिए. मेरे मन में एक सवाल आया था. सवाल नहीं मतलब एक सजेशन आया था. जैसे और जो लोग होते जैसे जगह जगह जाके कथाएं करते हैं, है ना, प्रचार प्रसार के लिए, तो मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ सभी के साथ में. तो मतलब गुरुजी के का प्रोग्राम नहीं हो सकता क्या जगह जगह पब्लिकली? कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे गांव में एक पास फोन नहीं होता या फोन चलाना नहीं आता, तो उससे क्या हो, यदि ऐसा करना स्टार्ट हो जाए तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं पब्लिकली. तो ऐसा मतलब क्यों नहीं हो रहा है, या फिर कुछ संभव है या फिर कुछ रीजन है ना होने का? बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई प्रचार के विषय में बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई आपको बताएंगे. बुद्धि जी गुरु भाई अगर आप हैं तो किस किस आश्रम के द्वारा और विभिन्न लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रचार कर रहे हैं. बुद्धि जी गुरु भाई, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो गुरु भाई को बताएं आश्रम के माध्यम से कि किस प्रकार से प्रचार हो रहा है उसके विषय में बताएं, और व्यक्तिगत स्तर पर लोग किस प्रकार प्रचार कर रहे हैं उसके विषय में बताएंगे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव गुरु भाई. जैसा प्रवीण जी ने अपनी जिज्ञासा रखी है, तो प्रचार अभी कोटा में तो काफी प्रचार चल रहा था गुरु कृपा से. मतलब अभी लगभग ये दशहरे के पहले ही समझ लो आप, दशहरे का जैसे प्रदर्शनी लगी उसके पहले कोटा में कोटा के जो गुरु भाई थे उन्होंने कोटा जिला कलेक्ट्रेट से जो है वो परमिशन ली थी और पूरे कोटा जिले में प्रोग्राम हुए थे. और अभी भी मतलब जो है वो चल ही रहे हैं वो, जहाँ परमिशन मिलती है. तो इसमें क्या होता है कि अपने को पहले परमिशन लेनी होती है. जैसे मान लीजिए कि कहीं कस्बे में या कहीं पे भी अपन को ये करना चाहते हैं तो किसी उसके लिए पहले परमिशन लेनी होती है लोकल अथॉरिटी से. तो वो परमिशन लेके, या जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए प्रोग्राम करवाना है
नहीं, मेरा सवाल ये था, जैसे कि कुछ बाबा लोग होते हैं जो जगह जगह जाके कथाएं करते हैं, जैसे 7 दिन की, 8 दिन की, 11 दिन की जो कथाएं करते हैं ना, ऐसे ओरली भागवत। तो इस तरीके से यदि गुरुदेव का यदि कैंप चले तो, और जगह जगह चले, प्रवीण जी भाई साहब, उसमें क्या होता है, मनी इन्वॉल्व, उसमें क्या होता है, उन लोगों का मतलब जो है पूरा का पूरा बिजनेस होता है। आप ये समझिए कि उनके जो जैसे पूरे मिशन में जो है वो पैसे का मतलब लेन देन या उस तरह का वो होता है। अपने यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं होता, अपने यहाँ सब कुछ फ्री होता है। और जहाँ सहज भाव से मान लीजिए कि भाई परमिशन तो लेनी पड़ेगी आपको कहीं पे भी करने के लिए। पहले तो अपन छोटे प्रोग्राम करें, फिर छोटे प्रोग्राम पे जब मान लीजिए कि उसका उस जगह पे अच्छे मतलब अच्छा पब्लिसिटी हो गई है, मान लीजिए 2-5 प्रोग्राम हो गए हैं, उसके बाद आप बड़ा प्रोग्राम जैसे मान लीजिए कि 2-4 गुरु भाई है तो वो मिलके कर सकते हैं गुरु भाई। बाकी उन लोगों से अपन कंपेयर ना करें। गुरुदेव ने भी अपने उसमें कभी इस तरह का ये नहीं किया। नहीं, गुरुदेव ने ये कहा है कि आप अपने अपने स्तर पे जितना हो सकता है उतना आप प्रचार करें। अच्छा अच्छा, नहीं आई थिंक हो सकता है मेरा सवाल आई थिंक समझने में कहीं थोड़ा। चलिए विक्की जी, यस विक्की जी, यस मैं विक्की जी, बोल रहा हूँ किसी और गुरु भाई को और गुरु भाई बहन को बुला लीजिए। ये जैसा मतलब चाह रहे हैं जी उस जी हिसाब से शायद संतुष्ट जी नहीं हो जी रहे जी मेरे गुरु जवाब भाई, से। जी। मैं मैं ये बोलूँ कहना एक लाइन बोलता हूँ। यस यस, जब गुरुदेव शरीर में थे तो ऐसा सब जगह बड़ा बड़ा टेंट लगा के बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसके वही बाद भी अब गुरुदेव शरीर पर नहीं है, लेकिन गुरुदेव की फोटो, गुरुदेव का जो हम लोग ऑडियो वीडियो सब चलाकर, स्पीच चलाकर बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। जहां जहां गुरु भाई ने जैसे बताया, कोटा में, कोटा जिला से कलेक्टर के साथ पास से परमिशन लेकर सब स्कूलों और जहां जहां जो भी ऑफिस इंस्टीट्यूशंस है उसमें प्रचार हो रहा है। तो मैंने सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूशन में करने के पहले एक परमिशन की जरूरत पड़ती है, वो सब लेके किया जा रहा है गुरु भाई अपने अपने स्तर पर। मैंने ये जो बताया, मैंने एवीएस के कोटा आश्रम की बात बताया। एवीएस के जोधपुर आश्रम के तत्वाधान पर ही बहुत जगह प्रचार होता है गुरु भाई, सब अपने स्तर पर हो रहा है। और कुछ? नहीं, जैसे विक्की जी, चौथमल जी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, अगर वो इस विषय में कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है उनका। यस यस, हाँ गुरु भाई, आप अपना प्रश्न फिर से बोलिए, मैं चूतमल गुरु भाई से अनुरोध करूंगा। अब बोलिए गुरु भाई। चूतमल गुरु भाई जी, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई? जी जय गुरुदेव, बोलिए। हाँ प्रवीण जी, गुरु भाई प्रश्न रखिए, आप फिर से रखिए प्रश्न। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे मन में एक ये मतलब विचार आया था आज, जैसे कि मैंने देखा है कि जगह जगह जो बाबा लोग होते हैं वो कथाएं करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, कोई भी कथा करते हैं, जैसे 5 दिन 7 दिन 21 दिन लगा कैंप लगा के करते हैं जगह जगह। उनके प्रोग्राम आते हैं सुबह 7 बजे 8 बजे रोजाना प्रोग्राम आते हैं। तो गुरु जी का ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जैसे सब कुछ करें, हम जगह जगह प्रोग्राम चलाएं, उससे क्या होगा, लोग पब्लिकली भी जुड़ेंगे और एड जो प्रचार जो बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगा। तो कभी कभी हो, जैसे गांव में जैसे महिलाएं होती हैं, अनपढ़ होती है, तो उनके पास फोन नहीं होता, लेकिन वो चाहती है कि उनको कोई सच्चा गुरु मिले। तो वो लोग जब कैंप में आएंगे तो मतलब देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, करेंगे वहां पे, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इन कंपेरिजन टू मोबाइल। ये मेरा मन में आया था सवाल। गुरु भाई देखिए, आपकी बात हो गई पूरी जी। जैसा कि आपको अभी लगभग 2 महीने हुए हैं साधना करते हुए गुरु भाई जी, लगभग, है ना? इतना टाइम हुआ है? 1 महीना। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अभी तो मेरा एक व्यक्तिगत विचार ये है कि आप अपनी साधना पूरी इस तरह से कर लें कि आपके अंदर जैसे जो भाव जगा है ना, अभी ये पूरा परिपक्व हो जाए। क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जो मेरी आराधना, मेरी एकाग्रता, गुरुदेव की साधना यानी दादा गुरुदेव ने जो मुझे दिया, वो मेरी एकाग्रता का फल था। अहेतु की कृपा थी, मेरी एकाग्रता का फल था। तो गुरु भाई मैं तो आप ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी एकाग्रता बना के पहले अपने आप को थोड़ा सा इतना सरेंडर कर ले कि कोई किसी भी दुनिया की कोई ताकत आकर के आपको डिगा ना सके गुरुदेव के समर्पण के प्रति। दूसरी बात, जो जहां प्रचार का भाव आपके अंदर गुरुदेव ने जो जगाया है, बहुत अच्छी बात है। आप केवल यूं कहें कि
कोटा में काफी प्रचार हो चुका सब जगह और गांव-गांव तक बहुत सारे लोगों ने किया है। अपने बपावर सांगोद में जो खड़िया है वहाँ पर टीम है वो पूरे गांव में करती है। कोटा में हमको जहाँ भी बुलाया जाता है हम लोग भी जहाँ प्रचार सामग्री लेकर के जाते हैं और जहाँ भी मेले लग रहे हैं ना, अभी अजमेर में चल रहा है, थोड़े दिन पहले हनुमानगढ़ में था, भिवाड़ी में हुआ है, तो ये गुरुदेव की कृपा से ही होता है जहाँ भी होता है। प्रेरणा जैसे आपको मिली ऐसे सबको मिलती है जो भी करते हैं। तो ऐसा उसके लिए आप निश्चिंत रहे। आप मोबाइल नंबर जो है ना छोड़ दें इस पे सेशन के बाद, तो जब भी आवश्यकता होगी तो मैं आपको कॉल करूँगा, फिर आपको समय वगैरह जैसा भी तय होगा अपन साथ चल के और ध्यान कर लेंगे। जी, जी, जी। जहाँ भी होगा ना वहाँ मैं आपको बुलाऊँगा। वैसे हमने कोटा जिला कलेक्टर ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से सारे जो हॉस्टल्स हैं, समाज कल्याण विभाग के और जितने भी जो शेल्टर होम चलते हैं, आश्रम हैं, स्कूलों में है, कोचिंग्स में है, सब जगह कोटा में करवा चुके हैं। दूसरा अभी क्या है समय चेंज हो गया। जी, हमारे जो स्कूल टाइम चेंज हो गया, तो स्कूल टाइम के बाद ही कर पाते हैं। यदि आपको फुल्ली टाइम है, तो आप कर सकते हैं। पहली बात तो आपके स्वयं का आप कह रहे थे कि मेरा कोचिंग चलता है, स्पोकन इसके क्लास चलती है, तो मैं चाहूँगा कि आप आपका समय दे दें, हम अपन वहाँ पे ध्यान करवा दें। सबसे पहले शुरुआत आपके यहाँ से ही करते हैं। मेरे मन में एक ये कन्फ्यूजन और था। जी। जैसे कि अभी हम परमिशन की बात कर रहे हैं कि हमें कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ये जो मिल नहीं, चुकी है। कोटा नहीं, जिले दे रखा है प्रमोशन। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा था जैसे कि हम क्या बात कर रहे हैं परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बाबा लोग कथाएँ करते हैं जगह-जगह, ये तो परमिशन नहीं लेते ना किसी से। ये तो मन चाहे जब कभी भी कर डालते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत है परमिशन की? पर हम तो सही काम कर रहे हैं। गुरु भाई मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप अपनी साधना करेंगे ना तो गुरुदेव आपको अंदर से समझाएंगे। हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के स्पीच को सुने, आपको जवाब मिल जाएगा। उसमें गुरुदेव स्वयं बताते हैं क्या करना है आप। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब तो ना हुआ। ये तो व्यक्तिगत जवाब दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो और लोग होते हैं, जैसे और लोग अपना प्रचार कर रहे हैं ना अपनी चीज़ का, तो वो लोग परमिशन नहीं लेते। तो गुरुदेव तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, काम करने के लिए प्रवीण जी भाई साहब जय गुरुदेव। प्रवीण जी भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ले रहे हैं वो परमिशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल ओवर इंडिया के अंदर में कभी भी गेट टुगेदर यदि होगा एक परमिशन की जरूरी है। शायद अपन को नहीं मालूम हो, लेकिन सब ऑल ओवर इंडिया के अंदर परमिशन ली जा रही है। आपके नॉलेज में नहीं हो सकती है। हाँ। प्रवीण भाई साहब, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। अभी हम करीब यहाँ 50-55 लोग जुड़े रहते हैं इस ग्रुप में, तो ऐसी डिस्कशन करें अपन जिसमें सबको फायदा हो। अभी जो आप इंडिविजुअल बात करना चाह रहे हैं ना गुरु भाई, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा नंबर लिखें आप, मेरे से बात कर सकते हैं आप, विक्की भाई साहब से कर सकते हैं, चोतमल जी से कर सकते हैं। बहुत अच्छा है आपके अंदर आइडिया है। आप मुझे ये बताएं कि आप इस मिशन में क्या योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रोल है, बताएं आप प्लीज। मैं जैसे अभी मेरे मन में जो विचार आया है प्रचार प्रसार का, ये कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो आप मुझे प्लीज पर्सनली फोन कर दें, चोतमल जी को फोन करें। मैं जितना हो सकता है अपन डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है भाई साहब, बट जो सिस्टम चल रहा है गुरुदेव का, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ। हर चीज का तरीका होता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। आपको गुरु भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चोतमल जी भी, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप पर्सनल फोन करें प्लीज। पहले पूरी एक्टिविटी जो है ना संस्था की चल रही है, उसको समझे कि क्या क्या हो गया है, क्या क्या कर सकते हैं, उसमें फिर आप अपना योगदान बताएं। रंगलाल जी भाई साहब, मैं आपको और चोतमल जी भाई साहब दोनों को जो है प्रवीण जी के नंबर दे दूंगा, और प्रवीण जी को भी मतलब आपके नंबर दे दूंगा। अब डिस्कशन प्रवीण जी खत्म करें और सेशन को आगे बढ़ने दें। ये अपने सेशन में वो बात हो जो सभी के फायदे की हो। गुरु भाई आप व्यक्तिगत तौर पे बात कर लीजिए, मैं रंगलाल जी भाई साहब के भी नंबर दे दूंगा आपको। जय गुरुदेव। मैंने जो सवाल पूछा पब्लिकली था, वो मेरा खुद का सवाल नहीं था। आई थिंक इसमें सभी का फायदा हो रहा था। नहीं, इसमें नहीं है। प्रवीण भाई साहब हमारी बात समझिए। अभी ये ऑफ ट्रैक जा रहा है डिस्कशन, इसमें किसी का फायदा नहीं है। थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, पर्सनली कॉल कीजिए प्लीज। गुरु भाई मैं थोड़ा सा बोलूं क्या?
मैंने ना कब जी, किया था? मैंने बोला है कि गुरुदेव के प्रवीण भाई साहब, इस तरीके से गुरुदेव का कथा प्रवचन नहीं होता है। गुरुदेव का सिस्टम अलग है। गुरु भाई वही कह रहा हूँ, उन चीजों का यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो सब गुरु भाई जानते हैं। यदि आपको उन चीजों की नहीं है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे आपको। प्लीज पर्सनली फोन कीजिए। जय गुरुदेव। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बबीता जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन, आपका स्वागत है। आप अगर कुछ बोलना चाहें या कोई अनुभूति बताना चाहें। जय गुरुदेव। गुरु बहन भी थी वो 75% पे पहुंच गया था, वो 25% कवर हुआ कि नहीं हुआ वही पूछ रही थी। ठीक है गुरु भाई, गुरु बहन। चलिए तुकाराम गुरु भाई विक्की जी सेशन को आगे बढ़ाइए गुरु भाई। पर्सनल डिस्कशन है, पर्सनल डिस्कशन के अंदर नंबर शेयर कर दिए मैंने आपस में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए तुकाराम गुरु भाई जी ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। गुरु भाई बताइए। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई अपनी साधना के बारे में बताइए, भीतर की साधना के बारे में कुछ बताइए, या गुरुदेव के से जुड़ने के बाद जो परिवर्तन हुआ उसको फिर से बताइए, हम लोग सुने। बहुत अच्छा चल रहा है। कि अभी क्या होता है कि जब मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ तो पूरे मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ऐसा पूरा खिंचाव आता है यहाँ तक ऐसा, और बॉडी वाइब्रेट होती है, और जो तकलीफ जहाँ है ना वहाँ ऐसे झटके बैठते हैं, और पूरा दिन मस्ती में रहता है। हाँ, अभी जो गुरु भाई बोल रहे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी थे, तो उन्होंने बोला है अभ्यासोनी प्रगटावे नाही तरी झाकोनी असावे, प्रगटोनी नासावे हे उचित नोहे। जिसके बारे में हमें कुछ कहना है, कुछ बोलना है, तो उसके पहले हमें उसकी साधना करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, फिर प्रकट होना चाहिए। क्या होता है कि हम शुरू में जब जुड़ते हैं तो जो उत्साह होता है, तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ऐसा नहीं चलता। पूरा जब समझते हैं तो अपने आप शांतता आती है। और गुरुदेव का जो कार्य है वो ये सब हम देखते हैं, आजू बाजू जो हो रहा है उसी राह पर हमें चलने की जरूरत नहीं है। हमारा मार्ग जो ऐसा है कि और जो लोग हैं वो इसी रास्ते पे आएंगे ये देखकर। और उसमें क्या होता है, उनकी कथा प्रवचन जो होता है वो शेड्यूल्ड होता है। एक सप्ताह का होता है कि आज ये कथा, वो कल ये कथा, या ऐसा चलता है। गुरुदेव का प्रोग्राम तो हम 1 घंटे का प्रोग्राम किया तो जो हमें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, वो उसमें हो जाता है। तो यही इसी पद्धति से ये कार्य चलेगा, और इस पद्धति से हमें कहीं भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है। तो और जैसे जैसे साधना बढ़ जाती है, तो गुरु भाई ने बताया कि 1-2 महीने में जुड़े हुए हैं, तो पहले गुरुदेव को अच्छी तरह समझे, अपनी साधना ठीक से कीजिए। जो सीनियर गुरु भाई है उनसे पर्सनली संपर्क करें, उसके बारे में बोलिए। क्या ये मंच जो होता है तो क्या होता है कि यूट्यूब पर डाला जाता है, तो बाद में जो देखेंगे तो उसमें उनको कुछ मिलना चाहिए ना, कि इस कार्य के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। बस यही कहना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। हमारे इस सेशन का उद्देश्य गुरुदेव के दर्शन का प्रचार करना, जितना अधिक से अधिक हो सके, और बाद बाकी सब करने कराने वाले ओमनी प्रेजेंट गुरु हैं। गुरुदेव ही सबको ढूंढते हैं और जोड़ते हैं अपने से। जय गुरुदेव। विवेक तिवारी गुरु भाई ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है। गुरु भाई कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरे 2 दिन की अनुभूति हैं। एक तो बताइए। परसों सुबह की है और एक अभी की है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना,
तो मेरे आज्ञा चक्र पे जैसे गुरुदेव की अपनी फोटो देखता हूँ, फोटो देखने के बाद में पता नहीं क्या होता है। एक तो आज्ञा चक्र पे गुदगुदी सी होती है, हर समय भंवरी सी घूमती रहती है, और पता नहीं क्या क्या चीज उसके अंदर है ना, जैसे वैक्यूम से नहीं खींचते हैं, ऐसा सारा अंदर को जाता है। यस। परसों परसों सुबह भी करीब जब मैं ध्यान पे बैठा था, तो करीब 10 से 12 मिनट तक ये कांड हुआ था मेरे साथ में, इतना तेजी से। और ऐसा लग रहा था कि दोनों हाथों की साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, पूरा अंदर को ही चला जा रहा है। बहुत सुंदर। गुरुदेव बोलते हैं ना, आज्ञा चक्र से ही, माने 10वां द्वार से ही भीतर की यात्रा शुरू होती है। बहुत सुंदर। और अभी भी जब मैं ध्यान करने बैठा था, तो अभी भी वही जो परसों सुबह हो रहा था, वही अभी भी हो रहा था मेरे साथ में। अद्भुत गुरु भाई। मैंने पहले आप नाद के बारे में बता रहे थे, नाद बहुत तीव्र गति से चलता है, अब नाद के बाद देखिए और आपको भीतर की तरफ खींच रहा है। आज्ञा चक्र के माध्यम से आपकी पूरी चेतना भीतर की ओर खिंचा जा रही है। गुरु भाई नाद की वजह से ना, मैं कोई क्या नाम है, जैसे मॉर्निंग में ड्यूटी जाता हूँ 9:30 से 5:30 ऑफिस टाइम रहता है, उसके बाद में रूम पे आके मैं कपड़े नहीं पहन पाता हूँ। यस। ओनली केवल अपनी टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहनता हूँ, केवल बनियान में ही रहना पड़ता है। यस। नाद ही मैंने आपको मैंने और उच्चतल लेवल में लेके चल जाता है साधना के। हाँ, जब नाद शुरू हो जाता है उच्चतर लेवल में, मैंने आपकी साधना और हाई लेवल में चल जाती है नाद के माध्यम से। तो नाद आपको इतना सुनाई देता है, नाद का इतना आपके ऊपर प्रभाव है, उसी के प्रभाव के फलस्वरूप आज्ञा चक्र से भीतर की ओर जाना शुरू हो जा रहा है। अद्भुत। आप योगी बन गए गुरु भाई। ठीक है। गुरु भाई, मैं नाद की वजह से जैसे ध्यान पे बैठता हूँ ना, तो मैं बिना मंत्र के रुक नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का मंत्र मैं जरूर जपूं, लेकिन मंत्र जपता हूँ ना, तो मेरे को और ज्यादा हीट सी होने लगती है। यस उस दिन गुरु भाई, उस कोशिश दिन करना पंकज है भैया ने, केवल। जी हाँ, जी। उस दिन पंकज भैया ने गुरुदेव की जो कुछ फोटोज दिखाई थी पुरानी, कि गुरुदेव कहाँ बैठते थे, यस यस यस। स्पीच वगैरह देते थे, वो मेरे को देख के, मैं देखते देखते मेरे पूरे शरीर में ऐसा लगा कि मैं कांपने लगा। पूरा यस। शरीर मेरा एकदम ठंडा ठंडा हो गया। मैंने कहा आज तो गुरुदेव ने ना, मैंने कहा आज गुरुदेव ने मेरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए और ठंडा महसूस करा दिया। मैंने कहा आज तो शिमला पहुंचा दिया गुरुदेव ने। हाँ, मैं कपड़े नहीं पहन पाता हूँ, मैंने आज मेरे को ठंडी लग रही है। यस यस। बहुत सुंदर गुरु भाई। ऐसे ही साधना करते रहिए और आनंद में रहिए। ठीक है। बस गुरुदेव की कृपा है भैया, गुरुदेव का बस आशीर्वाद बना रहे। यस। मैंने सांसारिक जीवन में रहते हुए आप योगी का जीवन हम लोग सब बिता रहे हैं। ठीक है। आज्ञा चक्र की वो बातें तो कर रहे गुरुदेव, हैं। अपन कुछ नहीं है कि भैया, अपन कुछ भी नहीं है। अब बस गुरुदेव की कृपा है, जो अपन लोग सब भाई लोग जुड़े हुए हैं। यस। अपन कहाँ, आप कलकत्ता में बैठे हो, मैं कहाँ बड़ौदा में बैठा हूँ, गुरुदेव की कृपा है ना, जो कि सभी लोग गुरुदेव की चर्चा कर रहे हैं बैठ के, हैं, गुरुदेव की अनुभूतियां अपनी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, ये सब गुरुदेव की महिमा है। यस यस। सब गुरुदेव गुरु करा की। रहे हैं, गुरुदेव यस करा रहे यस। हैं, हम कुछ भी नहीं करा रहे। करने कराने वाले तो गुरुदेव बैठे हैं। बहुत आनंद आता है जब आज्ञा चक्र में कुछ अनुभूति हो। हाँ, तो लगता है कि मैंने यहाँ एक्चुअली मैंने तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, जब यहाँ पे एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ध्यान पे बैठे ना, आंखें बंद की, गुरुदेव की जैसे तस्वीर यहाँ देखी ना, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई कॉटन, जैसे कॉटन होता है ना, रुई कोई हल्के हाथ से घुमा रहा है, और इतना है ना, मन इतना शांत हो जाता है कि कुछ पूछो मत। बहुत सुंदर गुरु भाई। मैंने गुरुदेव की कृपा से ही आनंद मिल रहा है, नहीं तो संभव हाँ, और एक नहीं एक था। चीज और गुरु भाई, पहले जब मैं के जैसे, जमाने में बहुत कष्ट होता था। हाँ, जैसे मैं ध्यान पे बैठता हूँ ना,
तो मेरे एक और चीज होती है कि जैसे ये अपनी आंखें ना, ये मेरी ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर की जो पलक है ना वो सारे अंदर को घुसे जा रहे हैं। और शायद लेफ्ट साइड वाला तो मेरा बहुत ज्यादा होता है, दर्द होने लगता है तो मैं बस बोलता हूँ गुरुदेव ये दर्द ना हो, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। यस, मे बी ये संभवी मुद्रा का है, संभवी मुद्रा में हो जाता है, आंख उलट जाती है। ये सब ये जैसे ही आंख बंद की ना तो ये आंखें हाँ, भी अंदर से ऐसा लगता है कि इनके ऊपर वजन रखा हुआ है और ये पलक है ना वो अंदर को घुस रही है। सही है। सब तो भीतर जाने के लिए ही बेताब रहते हैं ना। सारी चेतना। यस गुरु भाई। वैसे कुछ वैसे मेरे को योगिक क्रियाएं नहीं होती है, मैं दीदी से भी बोलता हूँ, मैं आपको योगिक क्रियाएं होती हैं, मेरे को नहीं होती, लेकिन गुरुदेव की कृपा से कोई कष्ट नहीं है, शरीर में एकदम स्वस्थ है, बस गुरुदेव का आशीर्वाद है। योगिक क्रियाएं मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी, यस यस गुरु योगिक भाई। क्रियाएं कभी नहीं होती है। योगिक क्रिया माने आप साधना के स्तर को भी देखेंगे, धीरे धीरे इन द बिगिनिंग जिसको होता है योगिक क्रिया, होता है धीरे धीरे करके योगिक क्रिया कम हो जाती है, और फिर धीरे धीरे एकदम शांति की ओर चल जाते हैं, फिर बॉडी में मूवमेंट होता नहीं उतना। फिर वही आज्ञा चक्र में अनुभव और वाइब्रेशन, चेतना का भीतर की तरफ मुड़ जाना हो जाता जैसे है। यहाँ पे जैसे हल्का एकदम बहुत ही हल्का सा महसूस होता है, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे जो है लगता है कि यहाँ कोई वो कर रहा है, गुदगुदी कर रहा है ना, और यहाँ से फिर है ना फिर ऊपर को चलता है, ऊपर को चढ़ना चालू हो जाता है सिर की तरफ। यस। और अब ये फिलहाल में मेरा करीब करीब 1-1.5 महीने से बंद हो गया है, नहीं तो मेरे जैसे ही ध्यान पे बैठता था तो ये मेरे पूरे चेहरे पे ऐसा लगता था चींटियां चढ़ गई हैं, यस। जगह जगह काट रही हैं, वो बंद हो गया बिल्कुल। यस, कुंडली शक्ति जब ऊपर जाती है तो चींटी के जैसा, काटने के जैसा सबको लगता है। सब बहुत सारे गुरु भाइयों गुरु बहनों का एक्सपीरियंस है वाला। तो मैंने आप क्योंकि ये मैंने चीज धीरे धीरे इन द बिगिनिंग जब जुड़े थे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे करके नहीं मैंने गुरु भाई, प्रक्रिया बहुत आगे ऐसा कुछ आगे निकल गई नहीं, है, ऐसा बहुत नहीं है आगे। गुरु भाई। मैं 2015 में जब गुरुदेव के आश्रम में मैं पहली बार गया था दीदी के साथ में, तो गुरुदेव को देखते ही गुरु भाई मेरे को, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पेट में आग लगा दी हो। गुरुदेव को जैसे ही गुरुदेव ऊपर से नीचे आए, गुरुदेव की जैसे ही मेरे दर्शन हुए ना, मेरे पूरे शरीर में एकदम वो हो गया था, हल्का हो गया था, पूरा पेट ऐसा लग रहा था कि पेट के अंदर किसी ने आग डाल दी हो, और आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मेरे 2 भांजे मेरे साथ में थे, मम्मी दीदी और मेरी सिस्टर जिया जी, सभी लोग थे साथ में। तो दोनों साइड मेरे भानेज बैठे हुए थे, बराबर के ही थे, छोटे हैं करीब 10-10 12-12 साल। तो वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, बोले मामा को क्या हो गया, मामा रो क्यों रहे हैं? और उन्हें वो मेरे को देख के, चेहरा देख के ना उन्हें हंसी आ रही थी, और मेरे को गुरुदेव को देख के रोना आ रहा था, लग गई थी। और ये करीब करीब मेरे साथ में 15-20 मिनट तक हुआ था। गुरुदेव की जब ध्यान कराया ना, उसके बाद में मैं एकदम शांत हो गया था। फिर उसके बाद में बीच में मैंने कभी किया ध्यान, कभी नहीं किया। फिर दीदी ने चिल्लाना चालू किया, बोला तू ध्यान नहीं करता है, बस गुरुदेव का मंत्र जपेगा उससे थोड़ी होता है, ध्यान भी कर। मैं कह दीदी टाइम मिलेगा तो करूंगा। फिर ज्यादा ही उन्होंने फोर्स किया। फिर 2019 में मम्मी को लेके गया ना कैंसर के लिए, तब से फिर इन्हें कंटिन्यू किया है। 2019 से फिर कंटिन्यू जुड़ा हूँ। जैसे मीटिंग में बीच में मैंने छोड़ दिया था, मीटिंग में नहीं जुड़ता था, मैं ध्यान करता था, मंत्र जपता था, लेकिन मीटिंग में नहीं जुड़, क्योंकि कंपनी से नहीं आना होता था, क्योंकि शाम को आ गया मैं। जैसे बीच में ये जोड़ता था ना, तो गुरुदेव से बोलता था गुरुदेव कुछ भी हो जाए मेरे को ना 7 बजे से पहले पहले घर पहुंचा देना, तो मैं आ भी जाता था। लेकिन फिर मेरा भी कंपनी की तरफ वो हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। मैं चलो यही गुरुदेव का ध्यान कर लेंगे, मंत्र जप लेंगे गुरुदेव का। तो फिर मैं मीटिंग में नहीं जुड़ता था। फिर दीदी फिर चिल्लाई, बोले तू मीटिंग में भी नहीं जुड़ता है। मैं दीदी ध्यान करता हूँ, और मेरे को ऐसे ऐसे अब नाम सुनाई दे गया। और उससे पहले भी जब मेरे को नाम स्टार्ट हुआ ना गुरु भाई, उससे पहले मेरे मैंने यहाँ बड़ौदा में डॉक्टरों को भी दिखाया, बोले आपके कान में फंगस हो गया है, ये हो गया। मैंने कहा लो
मैंने कहा इसमें क्या समुद्र थोड़ी बह रहा है जो मैंने फंगस हो गया है। मैंने एक बार दवा लेके आया, दोबारा मैं गया ही नहीं डॉक्टर के पास में। फिर दीदी को बताया, मैं दीदी ऐसे ऐसे कान में दर्द होता है, तो बोले कुछ नहीं, टेंशन मत ले, गुरुदेव कुछ ना कुछ करेंगे। और मेरे अंदाजे एक हफ्ते के बाद ही मेरे को नाम चालू हो गया था। डॉक्टर के पास से दवा लेके आया, उसके बाद से ही मेरे को नाम चालू हो गया था। दवा बंद कर दी, फिर मैंने दवा ही नहीं ली। डॉक्टर का 2-3 बार फोन भी आया, बोले सर आप दवा लेने नहीं आए। मैंने कहा अब तुम दवा मेरे से ले जाओ। मैंने कहा मैं दे दूंगा। गुरुदेव ने मेरे को दवा दे दी। मैंने कहा अब जरूरत नहीं है आपकी दवा की। मैंने कहा हमारे भगवान बैठे हैं, उन्होंने मेरे को दवा दे दी, मैंने अब नहीं दवा की जरूरत। जो दवा लेके आया वो भी बंद कर दी मैंने दवा गुरु भाई। बहुत सुंदर। मैंने इन सब एक्सपीरियंस शेयरिंग का जरूरत है। मैंने साधना में जब परिवर्तन आता है, जब अजप्पा लग जाता है, जब नाद शुरू हो जाता है, तो मैंने जब तक हम लोग इस सेशन के माध्यम से नहीं बोलेंगे तब तक सबको क्लियर नहीं होता है। ये जरूरी है ये सब करना, शेयर करना। जब ये परिवर्तन होता है तो आश्चर्य करने लगते हैं क्या हो रहा है भीतर में, क्यों हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम स्वाभाविक और उच्चतर लेवल में ले जाने के लिए होता है। गुरु भाई एक चीज और है कि जैसे मैं हूँ, मेरे घर में मेरे परिवार में सभी लोग जुड़े हुए हैं गुरुदेव से। अब जैसे मैं किसी भी कोई भी काम करता हूँ तो गुरुदेव से परमिशन लेके ही करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, आप जानो गुरुदेव। अब वही कंडीशन मेरे बच्चों में भी है। कोई भी काम होता है ना, गुरुदेव है ना, कोई भी काम होगा, मेरी बेटी है 7 साल की, वो भी है, वो भी बोलेगी हमारे गुरुदेव बैठे ना, गुरुदेव ये करेंगे ना। हर काम के लिए वही मेरे बेटा भी है, तो बेटा ध्यान करता है, उसको भी ध्यान खूब अच्छे से लगता है, लेकिन वो मनमर्जी का राजा है। 11 साल का हो गया, 12वीं में चल रहा है, तो इच्छा होती है तो करेगा, लेकिन ध्यान शाम को तो डेली करता है। सबके साथ में सामूहिक ध्यान करते हैं, मम्मी पापा मिसेज बच्चे। लेकिन बेटी का गुरु भाई ये है कि कोई भी काम करेगी ना। अभी किसी काम से ना मम्मी या गुरुदेव के यहाँ आ रही हैं 24 तारीख को, तो वो शायद 19 तारीख को निकल जाएंगी, तो दादा गुरुदेव के यहाँ भी जा रही हैं। तो अभी शाम के टाइम पे जब घर आई ना, मेरी मिसेज मम्मी को बिठा के ट्रेन से, तो मेरी भतीजी बोलने लगी, बोले तू परफ्यूम लगा के घूम रही है और रात के टाइम पे, तो वो क्या बोलती है, बोले तू अपने घर जा, हमारे दादा गुरुदेव है ना हमारे साथ में। बोले तेरे को भूत पकड़ लेंगे, वो भतीजी बोलती है तेरे को भूत पकड़ लेंगे, तो कहती है हाँ हमारे गुरुदेव बैठे हैं ना भूतों को पकड़ने के लिए। मैंने कहा तू सही बोल रही है। यस यस। तो गुरु भाई क्या है, बच्चों को भी विश्वास रहता है ना। हमारे घर में तो सबको विश्वास है, मैं तो कोई भी काम करता हूँ, मेरा गुरुदेव ने जिस काम में भी हाथ है ना, गुरुदेव ने कभी मेरा हाथ नहीं हटाया। बोले पूर्ण करके ही हटे गुरुदेव। हर काम में गुरुदेव को लेके चलता हूँ मैं, और गुरुदेव कभी मेरा काम बीच में नहीं छोड़ते, पूर्ण करा के ही हटते हैं। यस गुरु भाई। एक्चुअली क्या हो, माने पिता और माता के लिए बच्चों का चिंता रहता है ना। हम लोग इस सिद्ध युग में आ जाइए, पहले आप गुरु के प्रति समर्पण हो जाइए, फिर आपके मन से भीतर से इच्छा होगा कि अपने बच्चों को गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दे। वो ध्यान करे, वो मंत्र जाप करे, गुरुदेव है सब देख लेंगे, नो वरीज। हाँ, ये चिंता से हम लोग मुक्ति हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी वगैरह ना सभी लोग टेंशन लेते हैं, बोले कि ना बच्चे यहाँ गांव में रह के बिगड़ जाएंगे, ये करेंगे। मैंने कहा मम्मी तुम टेंशन क्यों लेती हो। मैंने कहा गुरुदेव बैठे हैं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा हमारा तो पूरा परिवार ही गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा किस बात की टेंशन। वो भी दादा गुरुदेव के यहाँ वो भी गया है आज। बहुत सुंदर। जाम सर काजलवास जाएंगे ये लोग। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप प्रेम और आनंद में रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाइयों गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, नहीं तो सेशन का भी समय हो जा रहा है। जय गुरुदेव। चलिए हिंगू जी गुरु भाई अगर जुड़े हैं तो हिंगू जी गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। थोड़ा कल के अवतार की जय हो। जय हो जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।